साईं की करुणा हमें क्या सिखाती है? साईं बाबा ने भक्तों पर जो करुणा दिखाई, वह हमें एक महान शिक्षा देती है। केवल हमारे जीवन में ही अच्छा हो, ऐसा चाहना भक्ति नहीं है। दूसरों के जीवन में भी शांति हो, ऐसा चाहना ही भक्ति है। केवल अपने लिए सुख की इच्छा करना ही नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को भी समझना चाहिए। केवल उन लोगों से प्रेम करना जिन्होंने हमारी सहायता की, ऐसा नहीं, बल्कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, उन्हें भी क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। यही साईं द्वारा दिखाया गया करुणा का मार्ग है। करुणा के साथ क्षमा। भक्तों, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, तो मन में क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम उस क्रोध को जीवन भर अपने मन में रखते रहें, तो दुख हमें ही होता है। इसलिए हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करने का अर्थ गलत कार्य का समर्थन करना नहीं है, बल्कि अपने मन को द्वेष से मुक्त करना है। साईं की शिक्षाओं में प्रेम को, क्षमा को और दया को बहुत महत्व दिया गया है। साईं की करुणा को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? भक्तों, साईं से प्रेम करने का अर्थ केवल हर दिन उनका नाम जपना नहीं है। उनकी दिखाई हुई करुणा को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। अगर कोई सहायता मांगे, तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर कोई दुख में हो, तो उसे सांत्वना देनी चाहिए। जो भूखा हो, उसे भोजन देना चाहिए। जो बीमारी से पीड़ित हो, उसकी अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करनी चाहिए। जानवरों के प्रति भी दयालु रहना चाहिए। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तब हमारी भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देगी। एक छोटी सी प्रार्थना। हर दिन साईं का स्मरण करते समय आइए इस तरह प्रार्थना करें। साईं, दुख में पड़े लोगों को समझने वाला हृदय दो। जरूरतमंदों की सहायता करने की शक्ति दो। भूखे लोगों को भोजन कराने का मन दो। दूसरों के आंसू पोंछने की दया दो। मुझे दुख पहुंचाने वालों को क्षमा करने का हृदय दो। मेरी वजह से किसी को दुख न पहुंचे, ऐसा जीवन जीने का ज्ञान दो। अपनी करुणा को मेरे जीवन में भी उतारने की शक्ति प्रदान करो। ओम साईं राम। आज हमें क्या सीखना चाहिए? भक्तों, आज हमें एक महान बात याद रखनी चाहिए। साईं की करुणा मांगने से पहले हमें अपने अंदर भी करुणा पैदा करनी चाहिए। जब कोई गिर जाए, तो उसे उठाने वाला हाथ हमारा होना चाहिए। जब कोई आंसू बहाए, तो उसे हिम्मत देने वाले शब्द हमारे होने चाहिए। जब कोई भूखा हो, तो उसे भोजन कराने वाला हृदय हमारा होना चाहिए। तभी हमारे जीवन में साईं की शिक्षा वास्तव में जीवित होगी। अंत में, भक्तों, साईं बाबा ने भक्तों के दुख को देखकर उन्हें हिम्मत दी, जरूरतमंदों का सहारा बने, भूखे लोगों को भोजन कराया, कमजोर और असहाय लोगों का साथ दिया। प्रेम को, दया को, क्षमा को और सेवा को भक्ति के मार्ग का हिस्सा बताया। हमें भी साईं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे के दुख में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करनी चाहिए। अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, अपने प्रेम से दूसरों के जीवन में थोड़ी सी रोशनी लानी चाहिए। क्योंकि साईं से प्रेम करना अर्थात साईं द्वारा दिखाए गए प्रेम को बांटना। साईं का स्मरण करना अर्थात साईं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना। साईं की पूजा करना अर्थात उनकी सृष्टि के हर जीव से प्रेम करना। हमारे हृदय में, हमारे घर में और हमारे जीवन में साईं की करुणा हमेशा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करें। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। अगले एपिसोड में साईं बाबा ने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी के बारे में कैसे समझाया? कठिनाइयां तुरंत दूर न होने पर भी भक्त को धैर्य क्यों रखना चाहिए? साईं भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हुए प्रतीत होते थे? उन परीक्षाओं के पीछे छिपा आध्यात्मिक अर्थ क्या था?